राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नारद जी ने पुनः पूछा, हे भगवान, ब्रह्म का स्वरूप बताने का अनुग्रह करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, अपना रूप ही ब्रह्म है। जो अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता उसे मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। पशु केवल उन्हीं को नहीं कहते जो पशु की योनि में हों, बल्कि जिन्हें किसी वास्तविकता ज्ञान नहीं, वह पशु है। जो पुरुष परब्रह्म को ही सर्वात्मा मानता है, वह ज्ञानी पुरुष मृत्यु के मुख से बच जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है तो एकमात्र परमात्मा का ज्ञान ही है। काल, स्वभाव, फल का कारण, कर्म, आकाश में घटना, पंच महाभूत या जीवात्मा इस विश्व का कारण है क्या? नहीं। काल आदि इस विश्व के कारणभूत नहीं हो सकते। वे सब चेतन आत्म के ही आश्रित है। इस विश्व का कारण दुख सुख के कारण रूप प्रारब्ध के अधीन रहने वाला जीवात्मा भी नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उन जिज्ञासुओं ने ध्यान किया और सब गुणावृत एवं स्वरूप अचिंत्य शक्ति से साक्षात किया। वह शक्ति उन्हीं परमात्मा की है जो एकाकी रहकर ही संपूर्ण कारणों को अपने अधीन रखते हैं। उन एक नेमी, 3 घेरे, 16 शीश, 50 अरे, 20 सहायक अरे, 6 अष्टक, एक पास, अनेक रूप, 3 भेद वाले तथा एक नाभि वाले चक्र को उन जिज्ञासुओं ने देखा। हम उस नदी को जानते हैं जो पंच स्रोतों से निकलने वाले विषयात्मक जल से संपन्न है। वह 5 स्थानों से उद्भूत होकर प्रचंड वेग एवं टेढ़ी मेढ़ी गति वाली है। 5 प्राण रूप तरंगों से युक्त तथा मनोरूप मूल वाली है। 5 भंवर वाली, दुख रूप 5 प्रवाहों वाली, 5 पर्व और 50 भेदों वाली है। सब प्राणियों के आश्रयभूत इस विशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को फेरी दिलाते हैं। वह स्वयं को एवं सबको प्रेरणा देने वाले परमात्मा को पृथक पृथक जानकर उन्हीं परमेश्वर में अपनाया जाकर अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वेद में जिन परमात्मा का वर्णन है वही सर्वश्रेष्ठ एवं 3 लोकों में अविनाशी रूप में स्थित है। वेद वेता जन अंतर्यामी रूप में स्थित परमात्मा का चिंतन करते हुए उन्हीं में मिल गए। नाशवान जड़ एवं अविनाशी जीवात्मा के व्यक्त अव्यक्त रूप में स्थित इस संसार का भरण पोषण वे परब्रह्म परमेश्वर ही करते हैं और जीवात्मा सांसारिक विषयों को भोगने वाला होने के कारण प्रकृतिवश इसी बंधन में पड़ जाता है। परंतु उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, समर्थ असमर्थ, इन 2 प्रकार के आत्मा है और प्राणी के लिए अनुकूल भोग वस्तु प्रकट करने वाली तृतीय शक्ति व प्रकृति है। परब्रह्म संपूर्ण रूप वाले कर्तापन के हिमांश से परे अंत रहित है। जब मनुष्य ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को ही ब्रह्म रूप में पाता है तो उसके सब बंधन कट जाते हैं। प्रकृति नाश होने वाली है परंतु उसका भोक्ता आत्मा अविनाशी है। एकमात्र ईश्वर ही नाशशील प्रकृति और अविनाशी आत्मा को अपने अधीन रखते हैं। मन को उन्हीं ईश्वर में लगाकर उनका निरंतर चिंतन करने में अंत में साधक उन्हीं को प्राप्त होता है। उसके लिए समस्त माया दूर हो जाती है। उन प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ध्यान करने मात्र से सभी बंधन दूर हो जाते हैं, क्योंकि कलेशों के मिटने पर जन्म मरण का बंधन विशेष नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष के देह नाश के पश्चात तृतीय लोक तक में अनासक्त रहता हुआ शुद्ध एवं पूर्ण काम होता है। वह ब्रह्म अपने में स्थित है, उसको ही पूर्ण रूपेण जानना चाहिए। ब्रह्म से अधिक जानने योग्य कुछ भी नहीं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक परमात्मा इन्हें जान लेने पर सबका ज्ञान सबता हो जाता है। इन तीनों भेदों में वह ब्रह्म ही वर्तमान है। सबकी प्राप्ति के मूल साधन तप और आत्मज्ञान ही है। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानता हुआ अपने स्वरूपभूत ब्रह्म का ही ध्यान करता, उसके लिए फिर कैसा मोह कैसा शोक। भूत भविष्यत वर्तमान रूप त्रिकालात्मक विश्व अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म और विद्वान से महान वह ब्रह्म प्राणी के हृदय मंदिर में विराजमान है। यही सबका जन्मदाता और रक्षक है। उसी की कृपा से मनुष्य संकल्पातीत
परमात्मा के दर्शन करता हुआ उसकी महिमा को जानता है। ऐसा पुरुष सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। वह हाथ पांव आदि से परे होकर विषय वस्तुओं को ले लेता और दूत वेग से चलता है। बिना नेत्रों के वह सब कुछ देख लेता है, बिना श्रोत्र के ही सुनता है, सभी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञाता है, परंतु उसे भली प्रकार कोई भी नहीं जान पाता। ज्ञानी जन उसे पुराण पुरुष बतलाते हैं। वह इस नाशवान देहों में बिना शरीर के निवास करता है। जो उसे जान लेता है वह शोकान्वित नहीं होता। वह सभी का धारक पोषक है और वह अचिंत्य शक्ति वाला है। सभी शास्त्रों द्वारा उसी की सत्ता का प्रतिपादन हुआ है। वही परब्रह्म के रूप में जानने योग्य है और संसार के प्रलय काल में भी वही ज्ञातव्य है। वही पुरुषों में श्रेष्ठ एवं त्रिकालदर्शी है। सबका ईश्वर और देवताओं द्वारा भी पूजित है। उसका आदि मध्य और उसका अंत नहीं है। वही अविनाशी ब्रह्म विष्णु शंकर कमल उत्पन्न ब्रह्मा रूपी वृक्ष का आविष्कारक है। पंच महाभूतात्मक अवयवों से वह स्वयं प्रभावित नहीं होता। वह स्वयं प्रकाशमान सनातन कल्याण स्वरूप एवं अत्यंत महान है। जिनके आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं, जिसकी इंद्रियां असंयमित है, जिनका चित्त चंचल है, ऐसा मनुष्य ज्ञान का भाव रहने के कारण इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। वह भीतर बाहर अथवा उभय बाह्य अभ्यंतर को नहीं जानता। वह स्थूल सूक्ष्म ज्ञान रूप अज्ञान रूप भी नहीं है और न वह ग्रहण किया जा सकता है। वह किसी प्रकार व्यर्थ नहीं हो सकता। वह आंतरिक रूप में स्वयं स्थित है। इस प्रकार उसे जानने वाला ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो सन्यासी अपने रूप को जानता वह एकाकी ही घूमता है। जैसे डरा हुआ हिरन कभी एक स्थान पर नहीं ठहरा रहता, वैसे वह कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता। अन्यत्र न जाने के कारण अनुरोध को भी वह नहीं मानता। सब वस्तुओं को त्याग देता है और भिक्षावृत्ति से पेट भरता है। वह सदा अपने ही रूप का ध्यान करता है और सही प्राणियों को अपने आत्मा ही मानता है। ऐसा आचरण करने वाला सन्यासी सर्व बंधन मुक्त होता है। वह क्रिया और कारक में भेद नहीं मानता। गुरु शिष्य और शास्त्र के बंधन में उसे नहीं बांधते। वह सन्यासी त्यागी कभी दुख आदि से पीड़ित नहीं होता। इस सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग करने पर ही सन्यासी सुखी हो सकता है। वह ब्रह्म ज्ञान रूप ऐश्वर्य से युक्त होकर ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाता है। उसे दुख सुख नहीं व्यापते। अपनी आत्मा से ही प्रकाश प्राप्त करने जानने योग्य पदार्थों को जान लेता है। यह सब सिद्धियों को देने में समर्थ होता हुआ सबका ज्ञाता और सबका स्वामी होता है। वह अपने को ही ब्रह्म मानता है। भगवान विष्णु का परम पद वह परब्रह्म ही है। जो उसे प्राप्त कर ले तो पुनः संसार में नहीं आता। उस परलोक में सूर्य चंद्र अपना प्रकाश पहुंचा सकते नहीं। वहां जाने वाला आवागमन से छूट जाता है, क्योंकि वही केवल्य पद है। इति नारद परिव्राजका उपनिषद समाप्त। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।